प्रणाम दोस्तों। मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज उत्तराखंड के लोक पर्व फुलदेई के बारे में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार अलग अलग पर्व बनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति को उजागर करता है और हमारे पहाड़ों की परंपराओं को उजागर करता है। दोस्तों, ऐसा ही एक उत्तराखंड का लोक पर्व है फुलदेई, जिसको दोस्तों फुल संक्रांति भी कहा जाता है, जिसका संबंध सीधे प्रकृति से है। दोस्तों, आज का दिन हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, जिससे हमारे पहाड़ों और पूरे उत्तराखंड की शोभा को बढ़ाता है आज का दिन। तो दोस्तों, इसी फुलदेई के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इससे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ का हर चीज़ एक नेचर से जुड़ा हुआ है। चाहे यहाँ का आप खान पान ले लीजिए, चाहे यहाँ आपका रहन सहन ले लीजिए, चाहे यहाँ का पहनावा ले लीजिए, चाहे यहाँ की घूमने की जगह ले लीजिए, यहाँ हर चीज़ एक नेचर से जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक त्यौहार है, फुलदेई का त्यौहार है, जिसमें फूलों के साथ साथ दोस्तों एक प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस त्यौहार में बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बच्चों की बहुत बड़ी अकूट होती है, जिसमें क्या करते हैं कि बच्चे एक दूसरे के घर को जोड़ते हैं। इसी त्यौहार में एक दूसरे के घर को सजाते हैं और एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं दोस्तों। और जो घरों के द्वार होते हैं, उन द्वारों में पुरास के फूल और प्यूलों के फूल से उन घर को सजाया जाता है। दोस्तों, यही इस फुलदेई त्यौहार की सबसे बड़ी खूबसूरती है और बच्चे इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, फुलदेई एक ऐसा त्यौहार है जो चैत्र संक्रांति अष्टमी से लेकर अप्रैल की बैसाखी तक यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में दोस्तों बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और अपनी जो पुरानी लोक गाथाएँ गीत है उनका गाकर हर घर के द्वार पर फूलों को रखते हैं। रखने के साथ साथ दोस्तों वह पूरे दिन हर घर में जाते हैं। जाने के साथ साथ दोस्तों पूरे गांव को इन फूलों से सजा देते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन घोगा देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इस त्योहार में प्यूली और बुरांस के फूल को तोड़कर हर घर के द्वार पर रखा जाता है, जिससे पूरा गांव आनंद मोहित हो जाता है। दोस्तों, ऐसे दोस्तों बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है यह त्यौहार। इस त्यौहार का दोस्तों बच्चे कई दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं और हर घर में इस चीज़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, फुलदेई के त्यौहार में एक द्वार पूजा के लिए एक जंगली फूल का प्रयोग किया जाता है, जिस फूल को दोस्तों हम प्यूली कहते हैं। इसी फूल और प्यूली के कारण दोस्तों उत्तराखंड में कई ऐसी लोक गाथाएँ हैं। उनमें से एक लोक गाथा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। दोस्तों, माना जाता है कि एक वनकन्या थी जिसका नाम प्यूली था। प्यूली जंगल में ही रहा करते थे। दोस्तों, जंगल के पेड़ पौधे, जंगल के जानवर उनका परिवार हुआ करता था और उनके दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों, इसी पीढ़ी के कारण दोस्तों हमारे पहाड़ों के पेड़ पौधे, जंगल की बहुत खूबसूरती और हरियाली थी। दोस्तों, माना जाता है कि एक दिन एक देश का राजकुमार उसी जंगल में घूमने आया और प्यूली को उस राजकुमार से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोस्तों उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। विवाह के बाद दोस्तों प्यूली को राजकुमार वहाँ से एक महल की ओर ले आया। दोस्तों, जब प्यूली उस महल की ओर आई दोस्तों, जो हमारे पहाड़ के जंगल थे, पेड़ पौधे थे, जो नदियाँ थी वह सूखने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। दोस्तों, जब प्यूली उस महल में रह रही थी तो महल में प्यूली बीमार होने लगी। बीमार होने के बाद दोस्तों उन्होंने उस राजकुमार से गुजारिश की कि उन्हें उस पहाड़ में दोबारा छोड़ दिया जाए, लेकिन दोस्तों राजकुमार ने छोड़ने से मना कर दिया। मना करने के बाद दोस्तों एक दिन प्यूली मर गई दोस्तों प्यूली। और मरते मरते प्यूली ने उस राजकुमार से कहा कि जो मेरा शरीर है उसको पहाड़ों के ऊपर दफनाया जाए जहाँ मैं रहा करती थी। दोस्तों, राजा ने इस बात को माना। मानने के बाद दोस्तों प्यूली के शव को उस पहाड़ पे जाके दफना दिया जहाँ पे प्यूली रहा करती थी। उसी जगह पर दोस्तों एक फूल उगा
फूल उगने के बाद दोस्तों उस फूल का नाम प्यूली रखा। प्यूली रखने के बाद दोस्तों हमारे जो पहाड़ के पेड़ पौधे थे वो हरियाली होने लगी, नदियाँ भरने लगी और चारों ओर हरियाली छाने लगी दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों हमारे आज पूरे उत्तराखंड में, पूरे पहाड़ों में इसे फूलदेही का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों हमारे घर की छोटी छोटी कन्याएं इस फूल को तोड़कर हमारे घरों के द्वार पे रखते हैं और हमारे की घरों की शोभा और अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इससे खूबसूरत त्योहार का आगमन कब हुआ इसकी कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, परंतु जो हमारे पहाड़ों की संस्कृति है, जो हमारे पहाड़ों की लोक गाथा है वो काफ़ी प्रचलित हैं दोस्तों। माना जाता है कि एक सदियों पहले पहाड़ों का एक राजा घोगाचित एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी घोगा, जो बहुत प्रकृति प्रेमी थी। एक बार दोस्तों उनकी बेटी घोगा कहीं खो गई। खोने के बाद दोस्तों राजा बहुत दुख हुए, उदास हुए दोस्तों। कहा जाता है कि जो हमारे पहाड़ों की कुलदेवी थी वह राजा के सपनों में आकर उनको बोला कि आप चैत्र की बसंत अष्टमी को सारी गांव की कन्याओं को बुलाएं और अपने घर की देवली पर बुरांस और प्यूली के फूल को रखवाएं, जिसके हर घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों कहा जाता है कि उसी दिन से हमारे उत्तराखंड में इस फूलदेही का त्यौहार बनाया जाता है दोस्तों। जब भी बनाया होगा, बट हमारे जो उत्तराखंड राज्य का जो ये त्यौहार है फूलदेही, इसमें दोस्तों बहुत आनंदमय होता है। इसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं और हर घर में जंगलों से या फिर खेतों से फूल तोड़कर एक लोटे में रखकर हर एक चावल के साथ और इन फूलों को हर घर के देवी को पूजा जाता है और एक दूसरे से प्रेम होता है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारे जो उत्तराखंड में लोग हैं एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक प्रकृति से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैंने उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेही के बारे में बताया है। तो मैं आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।